ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने कर दिया नई लड़ाई का ऐलान। बोले क्यूबा का है अगला नंबर, हम वहां जाएंगे। अमेरिका ने चारों तरफ क्यूबा को घेर लिया। क्यूबा में ना बिजली, ना पानी, ना ही फ्यूल। सबसे संकट में दिख रहा है क्यूबा। क्यूबा को बचाने पुराना दोस्त रूस आया सामने। क्यूबा को लेकर ट्रंप और पुतिन आमने सामने। ईरान जंग के साथ तीसरे विश्व युद्ध की आहट। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। डोनाल्ड ट्रंप का एक के बाद एक के दूसरे देशों पर हमला करने का इरादा सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि ईरान के बाद अब उनकी सेना क्यूबा पर हमला करेगी। मतलब यह समझिए कि ईरान के साथ अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के युद्ध के बीच ही एक नई लड़ाई का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ओर से क्यूबा पर जल्द ही हमला किया जा सकता है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर लगातार हमले पहले से ही कर रहे हैं। वो क्यूबा के लिए उसी तरह की बातें कर रहे हैं जो वो वेनेजुएला और ईरान के लिए करते रहे। हालांकि बात सिर्फ ट्रंप की नहीं है, बल्कि 65 साल का अमेरिका का हर राष्ट्रपति क्यूबा से चिढ़ता रहा है। फिलहाल क्यूबा को ट्रंप ने चारों ओर से घेर लिया है। क्यूबा का हाल बेहद खराब हो चुका है। ऐसे में क्यूबा का पुराना दोस्त रूस मदद के लिए पहुंच रहा है, या कहीं कि पहुंच चुका है। क्यूबा को लेकर हमेशा रूस और अमेरिका में तनातनी रहती है। महायुद्ध की नौबत आ चुकी है, तो क्या फिर से एक और महायुद्ध की नौबत आ रही है? समझिए.com में आज चर्चा इसी बात को लेकर कि किस तरीके से अमेरिका जिद पर अड़ा हुआ है कि क्यूबा को हड़प कर रहेगा, और रूस ने कहा है कि हिम्मत है तो हड़प कर देखो। अमेरिका की हड़प नीति का खेल समझिए, उसकी रणनीति समझिए। वेनेजुएला पर इस साल की शुरुआत में और ईरान में 28 फरवरी को अमेरिका का हमला हो चुका है। अमेरिका की पसंद की सरकार वेनेजुएला में आ चुकी है। इसके बाद अमेरिका की कोशिश ईरान में अभी चल रही है। इसके बाद सबसे बड़ा संकट क्यूबा पर आ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला से आने वाला फ्यूल वगैरह सब बंद हो गया, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं था। ट्रंप ईरान जंग से निकले भी नहीं, लेकिन उन्होंने ईरान के बाद क्यूबा को अगला अपना टारगेट बता दिया। रविवार को मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगला नंबर क्यूबा का होगा। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा में बहुत गड़बड़ है, वह फेल होता देश है और अगला नंबर उसी का है। दरअसल गड़बड़ देश, फेल होना, ये सब अमेरिका की भाषा है, उनके रणनीति के बनाए शब्द हैं। ट्रंप ने इसलिए कहा कि क्यूबा की सरकार फेल होने वाली है और हम मदद के लिए वहां होंगे। हम अपने अच्छे क्यूबन अमेरिकन की मदद के लिए वहां जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले शुक्रवार को मियामी के फेना फोरम में कहा था कि क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई होगी। वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा को निशाना बनाने वाले ट्रंप के बयान से वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार क्यूबा सरकार को एक भ्रष्ट कम्युनिस्ट शासन कहते हुए निशाना साधा है। ट्रंप का कहना है कि क्यूबा अगर समझौता नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के बीच हालिया समय में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच क्यूबा की मदद के लिए रूस का जहाज क्यूबा पहुंच चुका है। क्यूबा के अधिकारियों ने कहा है कि वे रूस से प्राप्त ईंधन की हालिया खेप का उपयोग अस्पतालों और बिजली उत्पादन के लिए करेंगे। अनातोली क्रोडकीन नामक जहाज हाल ही में क्यूबा के मातान जास खाड़ी में पहुंचा है, जो 3 महीनों में द्वीप पर तेल की पहली महत्वपूर्ण खेप है। क्यूबा का कहना है कि ईंधन पहले अस्पतालों और बोर्डिंग स्कूलों को दिया जाएगा, जबकि डीजल मुख्य रूप से वितरित बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल क्यूबा में अस्पताल में बिजली नहीं थी, स्कूल बंद थे, पूरा लॉकडाउन जैसा यहाँ हालात थे। फ्यूल के अभाव में सड़कें खाली दिख रही थी। अब रूस मदद करने पहुंचा है और यह अमेरिका के चिढ़ने के लिए काफी है। प्रतिबंधित रूसी ध्वज वाले जहाज अनातोली क्रोडकीन का आगमन, जो लगभग 7 लाख बैरल रूसी यूरास कच्चे तेल को लेकर पहुंचा है, कुछ हद तक राहत की बात है। अमेरिका का कहना है कि उसने मानवीय आधार पर इस खेप की अनुमति दी है। एक हवाना निवासी ने कहा कि मैं जहाज के आगमन और उसे प्रवेश की अनुमति दिए जाने को लेकर बहुत सकारात्मक हूं। उन्होंने आगे कहा कि एक जहाज में लगभग 75,000 बैरल तेल होता है और यह केवल 15 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। इसके बाद क्या होगा? हम फिर से बिजली कटौती और परिवहन संकट में फंस जाएंगे। क्यूबा के इस निवासी ने कहा कि अमेरिकियों को हमें थोड़ा तो जीने देना चाहिए। लोगों का कहना है कि सब जानते हैं कि क्यूबा को ईंधन आयात करना पड़ता है। पहले यह पास के वेनेजुएला से आता था, अब इसे रूस से मंगवाना पड़ता है, जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। हवाना के ही एक अन्य निवासी ने कहा कि क्यूबा के लोग इससे पीड़ित हैं। मजदूर, बच्चे और पूरी आबादी पीड़ित है। इधर राष्ट्रपति मिगुएल दियाज कैनेल के अनुसार क्यूबा को 3 महीनों से कोई तेल टैंकर नहीं मिला है, जिससे ऊर्जा संकट और गहरा गया है। इस संकट के कारण देश भर में पेट्रोल की सख्त राशनिंग और कई बार बिजली कटौती की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब क्यूबा के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन जिस तरह अमेरिका की नजर टेढ़ी है और जिस तरह रूस क्यूबा की मदद करना चाहता है, टकराव भीषण हो सकता है और इस इलाके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्यूबा की हालत क्या है और क्यूबा को लेकर क्यों अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। असल में क्यूबा पर बड़ा खतरा है। खतरा क्या है यह समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ट्रंप का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाल में क्यूबा को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है। ट्रंप कहते हैं कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगला नंबर क्यूबा का होगा। क्यूबा में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। थोड़े ही समय में ये देश फेल होने जा रहा है। इसके बाद हमारी सेना बहुत अच्छे से क्यूबन और अमेरिकन्स की मदद के लिए वहां पर मौजूद होगी। ये बात किसने कही है? ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। क्यों कही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की नजर क्यूबा पर पड़ चुकी है। और क्यूबा पर यह नजर इसलिए पड़ी है क्योंकि लंबे समय से वो क्यूबा को हड़पना चाह रहे हैं। क्यूबा को इसलिए हड़पना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार उनकी नजर वहां पर बनी हुई है। वहां पर जो तेल संकट है, वहां जो ऊर्जा का संकट है, वहां पर जो बिजली संकट है, वहां पर जो स्थानीय लोगों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, वो किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका के द्वारा क्रिएट की गई है। क्योंकि एक बार फिर से क्यूबा को अपने कब्जे में लेना चाहता है अमेरिका, जो कि अभी उसके कब्जे में नहीं है। अब समझने की जरूरत है कि क्यूबा क्या है। क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित है, एक द्वीप देश है। यह अमेरिका के दक्षिण में है और इसके पास ही मैक्सिको और बहामास स्थित है। यहां पर क्या है? यहां खनिज संपदा भरपूर है। क्यूबा के सिगार दुनिया के सबसे बेहतरीन सिगार हैं और क्यूबा का संगीत, साल्सा, जैज पूरी दुनिया में मशहूर है। सुंदर बीचेस हैं यहां पर, समुद्र के किनारे। पुरानी कारें यहां पर अभी भी फर्राटा के दांत चलती हैं। रंगीन शहर है, पर्यटन के लिए बेजोड़ जगह है और चीनी का यहां पर भरपूर उत्पादन होता है। चीनी यानी कि शुगर, शक्कर। यहां पर
देश में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा अगर शुगर कहीं होती है तो क्यूबा में होती है। कॉफी यहां पर बहुत होती है और इसलिए अमेरिका की नजर यहां पर बनी हुई है। अब क्यूबा पर खतरा क्या है, इसे समझने की जरूरत है। असल में क्यूबा में ऊर्जा की बेहद कमी हो चुकी है, फ्यूल की बेहद कमी हो चुकी है, देश बदहाल है। अमेरिका हमला करना चाहता है, चारों तरफ से यह समुंदर से घिरा हुआ है और अमेरिका ने इसे घेर लिया है। क्यूबा अमेरिका के साथ साथ काफी छोटा, उसके सामने काफी छोटा देश है और सैन्य रूप से तो अमेरिका के सामने बेहद कमजोर है। अमेरिका हमला करेगा तो क्यूबा तबाह हो जाएगा, हार जाएगा। हार के बाद अमेरिका की जो संपत्ति क्यूबा की जितनी भी है, अमेरिका उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, क्यूबा पर कब्जा करना चाहता है। कुछ पुरानी टीस है जो अमेरिका के अंदर बसी हुई है, उस टीस के बारे में भी विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन यह घिरा कैसे है यह समझने की जरूरत है। अभी आज की तारीख में अमेरिका ने क्यूबा को घेरने के लिए एक नया सैन्य प्लान घोषित नहीं किया है, लेकिन हां, अमेरिका आज भी दबाव बढ़ाने की रणनीति कर रहा है। जो पुराने घेराव का मॉडल है अमेरिका का, और आधुनिक तौर पर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका क्यूबा को कैसे घेर रहा है? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शन जिसे बोलते हैं, और वो प्रतिबंध अभी भी जारी है। व्यापार और निवेश पर कई सारी पाबंदियां लगा दी हैं। डॉलर सिस्टम तक सीमित पहुंच है और वेनेजुएला से जो फ्यूल आता था क्यूबा के लिए, वो अमेरिका ने बंद कर दिया है। समुद्र में जो क्यूबा की घेराबंदी वहां पर कर दी है, क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देश बता दिया है, जैसे वो ईरान को बता रहा था कि साहब न्यूक्लियर बना लेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय निवेश और बैंकिंग मुश्किल हो चुका है। लैटिन अमेरिका यूरोप से क्यूबा को अलग थलग करना चाहता है, और यह इसलिए करना चाहता है क्योंकि जितना भी क्यूबा खुद ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, और वो उत्पादन करता है तो बेहद कम करता है। ज्यादातर उसका तेल या वहां की जरूरत के हिसाब के जो ऊर्जा है वो दूसरे देशों से आती है, और इसीलिए सबसे बड़ा संकट वहां पर हो गया है। क्योंकि अमेरिका वहां पर तेल देता था, ऊर्जा देता था, अमेरिका ने वो बंद कर दी है। वहां पर घनघोर अंधेरा हो गया है, लाइट वहां पर नहीं है, बिजली चली गई है, तेल वहां पर है नहीं, डीजल वहां पर है नहीं, पेट्रोल वहां पर है नहीं, तो तमाम सारी अफरा तफरी मच गई है, ब्लैकआउट हो चुका है, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अब देखिए, इस तकलीफ को, इस पीड़ा को रूस ने समझा है, क्योंकि रूस ये समझ रहा है कि अब अमेरिका की नजर क्यूबा पर है और वो क्यूबा को हेल्प नहीं चाहता, इसलिए वो मदद के लिए आगे आया। और रूस ने तेल और ऊर्जा सपोर्ट के लिए, कर्ज और निवेश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऊर्जा और इंडस्ट्री के लिए वहां पर मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। रूस ने क्या किया? गेहूं, तेल, मशीनरी और निर्यात से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो क्यूबा को मौजूद करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है। क्यूबा से शुगर, निकल का निर्यात वो ले रहा है। सैन्य और राजनीतिक सहयोग लगातार वहां पर बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए ये खुली रणनीतिक चुनौती कह सकते हैं जो रूस ने अमेरिका को दे दी है। यानी कि अमेरिका क्यूबा को बर्बाद करना चाहता है, वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। यानी कि वो एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर कोई बिजली जल रही है किसी घर में और आप उस बिजली का तार काट दीजिए तो उस घर में अंधेरा हो जाएगा। आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं और घर में रहने वाले सारे लोग परेशान हो रहे हैं, और आप किसी को भी बिजली का तार नहीं जोड़ने दे रहे हैं। ऐसे में तार जोड़ने के लिए कौन आया? रूस तार जोड़ने के लिए आ गया है। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी, लेकिन रूस वहां पर इतना बड़ा जहाज लेकर पहुंचा है, जिस जहाज में तेल भरा हुआ है, डीजल भरा हुआ है। उसने कहा कि भाई अगर अंधेरा हुआ है तो उजाले के तौर पर मैं आपकी मदद करने आ रहा हूं, और रूस वहां पर पहुंच गया, क्योंकि रूस ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से क्यूबा आपकी चपेट से बाहर निकला है फिदल कास्त्रो के जरिए, लेकिन मैं आपको दोबारा से क्यूबा को कब्जे में नहीं लेने दूंगा। अब हुआ क्या? अमेरिका को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि क्यूबा अमेरिका के बेहद करीब है। क्यूबन्स मिसाइल क्राइसिस जैसी घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं, और रूस की बढ़ती मौजूदगी
कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर रही है। आसान भाषा में समझिए कि रूस क्यूबा की मदद कर रहा है क्योंकि रूस को कैरेबियन इलाके में प्रभाव मिल जाएगा और अमेरिका का दबाव बनाने पर मौका मिलेगा। अमेरिका इन्हीं बातों से चिढ़ा हुआ है। ट्रंप जिस मिजाज के राष्ट्रपति हैं उससे यह टकराव और बढ़ सकता है और महायुद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। यानी कि अमेरिका क्यूबा को बर्बाद करना चाह रहा है और रूस क्यूबा की मदद करने आ रहा है और अब ट्रंप का झन्नाटा, दिमाग में उनके झन्नाटा बढ़ गया है। अब वो झन्नाटा बढ़ गया तो ये झन्नाटा कहां जाएगा किसी को नहीं पता। अब ट्रंप ने जो रायता फैला दिया है, असल में रायता कहां, ईरान में रायता फैला हुआ है, तो ईरान का रायता अभी तक उन्होंने समेटा नहीं है और वो क्यूबा में रायता फैलाने पहुंच गए। अब ईरान में डायरेक्ट अभी देखिए रूस मदद नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बयानों के जरिए समर्थन कर रहा है ईरान का। चीन बयानों के जरिए समर्थन कर रहा है। लेकिन जब क्यूबा पर अमेरिका अटैक करना चाहता, उसको कब्जे में लेना चाहता है तो वहां पर रूस पहुंच गया क्योंकि वो उसके नजदीक है। रूस वहां पर पहुंच गया कि शाहरुख खान की तरह उन्होंने बाहें फैलाते कह दिया क्यूबा से कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका और ईरान के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच गया है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के तेल संकट में हाहाकार मचा हुआ है। आप देख ही रहे हैं, रोज जंग भीषण हो रही है। ट्रंप जंग से निकले भी नहीं है कि क्यूबा में जो रायता, यहां जो रायता समेटा नहीं है तो क्यूबा में रायता फैलाने पहुंच रहे हैं, हमले की बात कर रहे हैं। खुद को वो शांति का दूत कहते हैं। भारत पाकिस्तान, मैंने युद्ध रुकवाया, मैं शांति का नोबेल पुरस्कार लेना चाहता हूं, लेकिन हर जगह आप जंग रुकवा रहे हो। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप उठाकर ले जा रहे हो। आप कहते हो कि क्यूबा को तो मैं लेकर रहूंगा, वहां पर स्थिति बहुत खराब है, हम वहां पहुंच रहे हैं, हमारी सेना पहुंच रही है, अमेरिका वहां पर पहुंच रहा है, हम वहां सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई हो कौन तुम, कौन हो तुम? सबसे बड़ी बात है, अब ट्रंप क्यूबा पर मैत्रीपूर्ण कब्जे की बात कर रहे हैं। यह गौर करने वाली बात है, खेल है अमेरिका का, इसको आपको समझना होगा कि मैत्रीपूर्ण कब्जे की बात ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन रणनीति कुछ और है उनकी। मतलब वो दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन मन में उनके कुछ और है। और क्यूबा सैन्य रूप से बेहद कमजोर है इस वक्त, इसलिए क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने किसी भी सैन्य टकराव से बचने के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात की है। क्योंकि हाल ही में वो परेशान हो गए थे, लाइट नहीं थी, लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे कि भाई कैसे राष्ट्राध्यक्ष हो, आपके रहते हुए यहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, संकट नहीं है, तो अब हालत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने थक हार कर कहा कि भाई ठीक है, हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है। मगर रूस जैसे देशों ने क्यूबा को मानवीय सहायता दे दी है। मतलब यहां वो परेशान थे और अमेरिका इंतजार कर रहा था कि मेरे आगे क्यूबा घुटने टेकेगा। घुटने टेकने से पहले रूस वहां पर पहुंच गया और मानवीय सहायता उसने दे दी। बस ये मानवीय सहायता, ये तनाव का असली मोड़ है। किसके बीच? अमेरिका और रूस के बीच। और अब अमेरिका इससे चिढ़ गया है। आप सुनिएगा, बहुत जल्द या तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा में कुछ रायता फैलाने वाले हैं, हमला कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, या फिर वो रूस को कोई संकेत दे सकते हैं। क्योंकि अमेरिका की फितरत ऐसी है ना